हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, क्या आप छोटे स्तर से मुर्गी पालन का कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और हाँ साथियों, इसी तरह मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी वाला वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। और अगर आपको भी इसी तरह का वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार मुर्गी पालन कर रहे हैं और आप छोटे स्तर से अपना काम शुरू कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही सोच रखा है, क्योंकि अगर कोई इंसान 100, 200 या 500 मुर्गी से अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उसे क्या क्या फ़ायदा होता है, इसी से पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत से हम देखते हैं उसे क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो कम रिस्क यानी कि कम जोखिम। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास कम मुर्गी है, उसको कहीं बीमार आ गया और आपके मुर्गी मर गए तो आपको कम नुकसान होगा। अगर आपने 50 मुर्गी पाल रखा है तो आपको मात्र 50 मुर्गी का ही नुकसान होगा, और उसी को आपने 2000 या 2500 मुर्गी पहली बार में पाला है, आपको कुछ अनुभव भी नहीं है और ज़्यादा मात्रा में आपके मुर्गी मर गए तो आपको ज़्यादा रिस्क है। इसलिए कम मात्रा में पालने से शुरुआत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, अभी आपको पता है बर्ड फ्लू का जो है बहुत जगह शिकायत आ रहा है। तो अगर इस स्थिति में कोई नया फार्मर है और एक बार में 2000 मुर्गी डाल दिया है, 2000 या 5000, और सोचिए रेट कितना डाउन हो गया है, तो फिर उनको कितना नुकसान होता अगर पहली बार कोई पालन कर रहा होता। दोस्तों, इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है जानकारी भरपूर। यानी कि अगर आप जो है कम मुर्गी 50 मुर्गी पालें या 5000 मुर्गी पालें, आपको पालना उसी तरीके से है। इसलिए आपको जानकारी और उसके मेडिसिन के बारे में, उसको कैसे पालना है, ये पूरी जानकारी आपको पहले बार अगर पाल रहे हैं तो सारी जानकारी कम मुर्गियों में ही मिल जाएगी। और अगर आप बड़ा भी पालते हैं तो भी आपको उतना ही जानकारी मिलेगा। पहले बताया मैं, रिस्क कम रहेगा और जानकारी आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मार्केट की आपको जानकारी हो जाएगी। मार्केट में आप किस तरह से उसको सेल करना है। 150 मुर्गी है आपके पास, उसे आप किस तरह से सेल करेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे और किन किन लोगों से मिलना है, आपको किस तरह से मार्केटिंग आप तैयार करेंगे, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर इकट्ठा एक साथ आपने 2000 या 5000 मुर्गी डाल दिया है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा घूमना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है आपका मुर्गी पहली बार में ज़्यादा डाल दिए तो बिके भी ना, और आप दाना खिलाते खिलाते ही आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा जो है अच्छे नस्ल का आप चुनाव कर पाएंगे। ठीक है, आप मार्केट घूमेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सा जो है ब्रीड यहाँ पर ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, किसको खाना पसंद करते हैं। तो आपको अपने एरिया के हिसाब से आप नस्ल का चुनाव कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप जो है पहली बार 2000 या 5000 बड़ा पैर वाला मुर्गी जैसे डाल दिए, मोटा पैर वाला, और उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है तो आपको उससे नुकसान होगा, आपका माल नहीं बिकेगा। ठीक है, तो इसलिए पहली बार में आप अपने एरिया के हिसाब से नस्ल का भी चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको लागत कम आएगी। आप छोटे से स्थान पर भी 50-100 मुर्गी पाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने बड़ा सोच रखा है, बड़ा ज़्यादा मुर्गी पालने का सोच रखा है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको उसके लिए स्पेशल शेड जो है बनाना पड़ेगा। और छोटे स्तर से करते हैं तो आपको आपके घर में अगर कोई कमरा है 10 बाई 10 का, तो उसमें भी आप अपने कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। और शुरुआत इसी तरह से करना चाहिए, छोटे स्तर से। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कम मुर्गी है तो उस पर आपकी नज़र बनी रहेगी। यानी कि हम जो कम मुर्गी हैं उनको ज़्यादा समय दे पाएंगे, मतलब सभी को ज़्यादा समय दे पाएंगे। एक एक मुर्गी को हम निरीक्षण कर सकते हैं और उनको क्या परेशानी है, क्या क्या जो है बीमारी आती है, वो सारी चीज़ों का जानकारी हम ले सकते हैं। अगर हमारे पास कम मुर्गी है और कोई बीमार है तो उसको भी हम पहचान करके अलग कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं कि ये बीमारी अगर हमारे अगले लॉट में हम ज़्यादा मुर्गी डाले हैं तो उसमें कुछ इस तरह की परेशानी आ गई
तो हम उसको कैसे उसको हैंडल करें, ये सारा चीज़ आप कम मुर्गी से शुरुआत में सीख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको लोगों की पहचान हो जाएगी। ये बात आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। लोगों की पहचान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो है आपको उधारी मांगने वाले शुरुआत से ही आ जाते हैं। कहावत है, गांव बसा ही नहीं और लुटेरे आ गए, है ना। तो मांस मछली का जो व्यवसाय होता है वो बहुत ज़्यादा जो है उधारी फंस जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग उधार ले जाते हैं। तो आपको लोगों की पहचान हो जाएगी। आप हो सकता है ज़्यादा मुर्गी रखे हैं तो ज़्यादा मात्रा में लेकर के आपका पैसा खा जाए, ऐसा हो सकता है। तो आप अगर कम मुर्गी रखे हैं तो आपको जो है कम नुकसान होगा उस तरह के लोगों से। या तो आप लोगों को पहचान जाएंगे कि ये जो है मुर्गी ले गया था, पैसा नहीं दिया है, और नेक्स्ट बैच में आएगा तो आप उसको और ज़्यादा माल देने से बच जाएंगे। दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहला बैच सही गया तो आपका न्यू सही रहेगा। आपने बहुत सारे फार्मरों को सुना होगा कि पहली बार मुर्गी का पालन करते हैं और कोई बीमारी आ गया, या तो कोई उसमें जो है मुनाफा नहीं हुआ, या तो कई प्रकार की उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इससे जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनको जो है आगे काम को करने का इच्छा ही नहीं होता, और एक बार ही ले दे करके अपना जो पहला लॉट है उसको करते हैं, जैसे तैसे करके निकालते हैं, उसके बाद उस काम को छोड़ देते हैं। तो अगर आपने कम मुर्गी पाल रखा है, उसको सही तरीक़ा से आपने समय दिया, सही तरीक़ा से उसके दवाई और उनके जो है दाना में ध्यान दिया, और आपका बैच बिल्कुल सही तरीक़ा से जो है ग्रोथ लिया, और आपने उसमें सही अपना मुनाफा कमाया, तो आपको उसमें मोटिवेशन मिलेगा। आप उस काम को करने की आपकी ललक बढ़ जाएगी और आपका नींव मजबूत होगा। आगे काम को और उतने ही आप जोश और खरोश के साथ करेंगे। तो इसलिए भी आपको छोटे स्तर से करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ बातें आपको जो बतानी थी। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।